हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश केशव माधव गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। श्री मद्भागवत गीता के इस कथा की निरंतरता में आइए दूसरे अध्याय की कथा के तीसरे दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आपने पिछली कथा में सुना, तम उवाच हृषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयो मध्ये विषिदंतम इदम वचः। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अलौकिक उपदेश प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और सबसे पहले शरीर और शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। तो कैसे करते हैं भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन? हाँ, भगवान क्या कहते हैं? मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। छोड़ो रोना धोना, छोड़ो रोना धोना, आप सखा तुम प्रेम से बोले वाणी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। करते हो जो शोक अर्जुन तुम उचित नहीं है करना। करते हो जो शोक अर्जुन तुम उचित नहीं है करना। चाहे मरे या कोई जिए शोक नहीं है कहना। हाँ, चाहे मरे या कोई जिए शोक नहीं है कहना। शोक नहीं है कहना। क्यों बैठे मुँह लटकाए, क्यों बैठे मुँह लटकाए, ओ बनते पंडित और महाज्ञानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। छोड़ो रोना धोना, छोड़ो रोना धोना, आप सखाओ प्रेम से बोले वाणी। हम मधुसूदन बोले आप,
रुदन बोले आप सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। भगवान कैसे वर्णन करते हैं। गीता के 11वें श्लोक में श्री भगवान उवाच ऐसोच्यान अन्वसोच्य त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासन अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। ऐसोच्यान अन्वसोच्य त्वं प्रज्ञावादनम भाषसे गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम प्रज्ञावादान यानी पंडितों की सी भाषा बोलते हो, विद्वानों की सी भाषा बोलते हो, और जो सोचनीय नहीं है उनके लिए तुम सोच कर रहे हो। जो चले गए और जो जाने वाले हैं और जो नहीं गए, दोनों ही के लिए विद्वान लोग सोच नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। हे अर्जुन, इसलिए एक तरफ तो तुम पंडितों की सी बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम चिंता और शोक में डूबे हुए हो। सोच कब होता है? संसार की चिंता मनुष्य को कब होती है? इस संसार के मनुष्य अपने मन में दो भाग कर लेता है। संसार को दो भागों में बांट लेता है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। और जो मेरा है उसमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति पैदा हो जाती है, उसमें ममत्व पैदा हो जाता है, उनसे इच्छाएं पैदा हो जाती है, उनसे प्रेम पैदा हो जाता है, उनसे राग और द्वेष पैदा हो जाता है, जो कि शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल और संताप का कारण बनता है। और जो मेरे नहीं है, चाहे कोई भी अपने सामान्य जीवन में देखते हैं कि जब अपने कुटुंब में किसी का मरना होता है तो हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, और वही मरना अगर किसी पड़ोसी के यहाँ हो जाता है तो हमें वो शोक नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो शोक क्यों होता है? जब मन में ये आता है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। ये अर्जुन, ये दोष है और ये दोष पैदा होते हैं, इसलिए मां शुचः शोक मत कर। जब हम संसार का आश्रय लेते हैं तभी शोक होता है। संसार को जब हम अपना मान लेते हैं तभी शोक होता है। लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान का आश्रय ले लेता है उसे शोक नहीं होता। हे अर्जुन, ये संसार जो है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक सत्य और एक असत। जो आप देख रहे हो, जिसको आप सत्य मान रहे हो, वो वास्तव में सत्य नहीं है। वो हमारा शरीर है जो कि असत है और उसका विनाश निश्चित है। और जो देखने में और जानने में आ रहा है वो सब असत है। असत का मतलब झूठ नहीं है। असत का मतलब, असत का अर्थ परिवर्तनशील है, जो विकारी है। ये अर्जुन, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जिसे हम सत्य कहते हैं, जो इस शरीर के भीतर है, जो कि शरीरी के नाम से संबोधित कर सकते हैं, हे अर्जुन, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और हे अर्जुन, ये सत्य और असत, क्योंकि सत्य जो शरीर के अंदर, जिसने शरीर को धारण कर रखा है, वो अविनाशी है, उसका तो कभी नाश होता ही नहीं है, इसलिए वो सोचनीय नहीं है। उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? और जो असत है, जिसका विनाश निश्चित है, जिसे कोई रोक ही नहीं सकता, हे अर्जुन, तो फिर उसका फिक्र करना ही क्या, उसका शोक करना या होना तो मूर्खता ही है। हे अर्जुन, जन्म मरण, लाभ हानि, परिस्थिति,
ये सब कर्मों का फल है। इसलिए दोनों ही असोचनीय, असोचान अनवशोचा। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो और प्रतिकूल हो, हमारे दो प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। एक अनुकूल परिस्थिति होती है, एक प्रतिकूल परिस्थिति होती है। लेकिन क्या अनुकूल परिस्थिति हमेशा अनुकूल रहती है? ऐसी परिस्थिति जिससे हमें सुख मिले, जो हमारे मन के अनुसार हो, जो हमें संतोष प्रदान करती रहे, क्या वो परिस्थिति हमेशा बनी रहती? नहीं ना। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति भी हमेशा बनी नहीं रहती। जैसे दिन के बाद रात निश्चित है और रात के बाद दिन निश्चित है, हे अर्जुन, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों का अंत निश्चित है। दोनों ही परिस्थितियां अस्थाई है। इसलिए हे अर्जुन, दोनों ही परिस्थितियों में चाहे युद्ध करना आपके अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, दोनों ही के लिए आप सोच नहीं कर सकते। हे अर्जुन, आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे कुटुंब है और मैं इनका नाश करूंगा, तो ये आपकी भूल है। ये सारे शरीर तो नाशवान है। आपने कहा कि मैं जब उनको मार दूंगा तो वर्ण शंकर दोष पैदा हो जाएगा। आप कौन होते हैं इन्हें मारने वाले? क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं होता, वो तो अविनाशी है, उसमें कभी कोई विकार पैदा नहीं होता। और जो शरीर जो आपको दिख रहा है वो सत्य है नहीं, इसका विनाश निश्चित है। क्योंकि सबके पिंड प्राण का वियोग तो अवश्य होगा। कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने शरीर को नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, इसलिए कर्तव्य पथ पर अडिग होकर के तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। किसी का नाश हो गया और किसी का नाश होने वाला है। हे अर्जुन, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अगर मेरे इन कुटुंबियों का नाश कर दूंगा तो वर्ण शंकर दोष पैदा होगा, और उस वर्ण शंकर दोष से जो संतान पैदा होगी वो जब पिंड दान करेंगे तो वो पितरों को नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो पितर कहां से पैदा होंगे? पितर तो तभी बनेंगे ना जब उनका नाश नहीं हुआ। इसलिए जिनका नाश नहीं हुआ, जिनको पिंड दान मिल रहा है, वो कौन है? वो तो अविनाशी है। हे अर्जुन, जब उनको पिंड दान दे रहे हो आप, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अविनाशी है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो उनका मैं विनाश कर रहा हूं, तो दोनों बातें कुछ जची नहीं। हे अर्जुन, मृत आत्मा को पिंड दान ये सब मिलते हैं, स्कंद पुराण और पंचतंत्र में भी ये लिखा है। इसलिए यहां भगवान श्री कृष्ण सामान्य जन को ये उपदेश देना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाए, यानी कोई शरीर छोड़ दे, तो उसके पीछे हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके पीछे हमें आंसू बहाना चाहिए? रो रो करके नाक में से कफ निकालना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम रोते हैं, जो आंसू हमारे निकलते हैं, जो कफ हमारे नाक से निकलता है, तो उस मृत आत्मा को परवश होकर वो खाने पीने पड़ते हैं। स्कंद पुराण और पंचतंत्र में ऐसा लिखा गया है। हे अर्जुन, जब हम मृत आत्मा को जो पिंड दान करते हैं अगर वो मिलते हैं, तो जो हम आंसू बहाते हैं वो भी उस मृत आत्मा को परवश होकर के खाने पीने पड़ते हैं। तो हे अर्जुन, आपका ये शोकग्रस्त होना बिल्कुल ही उचित प्रतीत नहीं होता। हे अर्जुन, शरीर में विकार पैदा होना शरीर के साथ एकता मानने के कारण होता है। आप कह रहे हो कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे होठ सूख रहे हैं और गांडीव मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है। ऐसा विकार क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आप
ने स्वयं के स्वरूप को नहीं पहचाना। आप अपने आप को एक शरीर मान रहे हो और उन शरीरों के साथ आप अपना राग और द्वेष मान रहे हो। अब उन शरीर के साथ जब तक आपका राग रहेगा तब तक इस शरीर में विकार पैदा होगा, तब तक इसमें आंसू भी आएंगे, इसे दुख का अनुभव भी होगा। ये अर्जुन, जब हम शरीर के साथ एकता मानेंगे तो हमें शोक होगा। क्या कहते हैं? गतासून अगतासून। गतासून का मतलब जो चले गए। गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। जो चले गए उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उनके लिए ये कर्तव्य नहीं कि हम आंसू बहाएं, उनके लिए शोक करें, उनके लिए दिन रात उनको याद कर करके उनके लिए हम विषादग्रस्त हो जाएं। नहीं, हमें उन्हें पिंड पानी देना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, उनके लिए सिमरन भजन करना चाहिए, उनके नाम पर दान पुण्य करना चाहिए। ये अर्जुन, अगतासून, जो नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उनके लिए क्या कर्तव्य है? उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। ये अर्जुन, कर्तव्य विचार का विषय होता है, चिंता का नहीं। चिंता से तो विचार ही नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, इसलिए विचार करो कि हमें किस कर्तव्य का पालन करना है। चिंता और विषाद करने से तो विचार ही नष्ट हो जाता है। इसलिए गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। पंडिता अर्थात पंडा। पंडा से शब्द से पंडित शब्द बना है। अर्थात पंडा का अर्थ होता है सत और असत की पहचान बुद्धि को हम पंडा कहते हैं। पंडा का मतलब जो सत और असत बुद्धि की पहचान कर ले वो पंडा है। अब सत्य क्या है और असत क्या है? हे अर्जुन, तुम जो ज्ञाता हो, जो सत्य हो, वो शरीरी है। तुम ज्ञाता हो यानी शरीरी हो, शरीरी हो, और तुम जानने वाले हो। तुम जानने वाले हो मतलब शरीरी, शरीर नहीं हो। तुम्हें पता चल रहा है, तुम ये सोच रहे हो कि मैं शरीर हूं, ये तुम सोच रहे हो। तुम ही ज्ञाता हो और तुम ही ज्ञेय हो। ज्ञाता मतलब शरीरी हो, तुम्हें पता चल रहा है, और तुम ही ज्ञेय हो मतलब जानने वाले हो, यानी शरीर नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। अगर शरीर होते तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया। है? ये कौन कह रहा है मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया? शरीर के बारे में तुम बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गए। तुम सर्वदेशीय हो। ये अर्जुन, सर्वदेशीय का मतलब ये शरीर नित्य है, ये हमेशा रहेगा। ये तुम जो हो वो नित्य है, जो शरीर के अंदर है, जिस शरीर को जिसने धारण कर रखा है। और ये शरीर जो है वो एक देशीय है। हे अर्जुन, तुम तो चिन्मय लोक के निवासी हो, लेकिन ये जो तुम्हारा शरीर है वो जड़ संसार का निवासी है। हे अर्जुन, तुम परमात्मा के अंश हो, लेकिन ये शरीर जो है वो प्रकृति का अंश है। हे अर्जुन, तुम निरंतर अमर हो, लेकिन ये शरीर जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इस शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। शरीरी सर्वव्यापी है, किसी शरीर में लिप्त नहीं है। जिनको तुम कुटुंब समझ रहे हो वो सत्ता आप में भी है और वो सत्ता उनमें भी है। बस आपका शरीर के साथ एकात्मक भाव होने के कारण वो तुम्हें अलग दिखलाई पड़ रहे हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम शरीर वाले नहीं, अशरीरी हो, अव्यक्त हो, तुम्हें व्यक्त नहीं किया जाता। ये शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है, ये शरीर प्रतिक्षण बदलता है। एक क्षण पहले जैसा हमारा शरीर था वो अगले ही क्षण वैसा नहीं दिखाई देता। इसलिए हे अर्जुन, ये असत है। साधक शरीर भी नहीं है, शरीर को धारण करने वाला भी नहीं है। ये अर्जुन, साधक ना तो शरीर है और ना शरीर को धारण करने वाला है। तो
साधन क्या है? सत्ता मात्र स्वरूप, जिसे भगवान देही नाम से पुकारते हैं। विचार करने से साधक का मोह मिट जाता है और मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। हे अर्जुन, इसलिए कहते हैं गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। ऐसोच्चान अन्वसोच्य त्वं प्रज्ञावादन भाषसे, गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता।